विकास के मुद्दे पर सभी प्रत्याशियों ने प्रधानी चुनाव के लिए ताल ठोका। खबर है उत्तर प्रदेश के देवरिया से। आपको बताते चले कि देवरिया जनपद के ब्लॉक गौरी बाजार के अंतर्गत बरगोनिया गांव के प्रधान पद के सभी प्रत्याशियों से टुडे इंडिया लाइव न्यूज के मंडल प्रभारी सोनू यादव ने संपर्क कर उनसे प्रधानी चुनाव लड़ने के बारे में जानकारी ली। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी राय रखी। बरगोनिया ग्राम सभा के सभी प्रत्याशियों के नाम जिनमें संपर्क हो पाया है प्रसिद्ध नारायण सिंह उर्फ PN सिंह, ग्राम प्रधान प्रत्याशी मुन्ना निषाद, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश निषाद, ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी शैलेंद्र शाही उर्फ सैलू, ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी जय सिंह ग्राम प्रधान आदि लोगों से टुडे इंडिया लाइव न्यूज के पत्रकार सोनू यादव ने संपर्क कर उनके विचार जाने। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए संवाददाता सोनू यादव की खास रिपोर्ट। अब बरगोनिया गांव के अगले प्रत्याशी शैलेंद्र शाही उर्फ सैलू शाही हमारे साथ उपस्थित हैं। इनसे जानते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का इनका भी मेन उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार। मेरा मेन उद्देश्य है जो हमारे ग्राम सभा की 20 साल से जनता ठगी जा रही है, उन लोगों को यह है कि बताएं कैसे अपने ग्राम सभा का विकास होता है। और मेरा यह उद्देश्य है कि जो ये 20 साल से वर्तमान और भूतपूर्व प्रधान जो धन उपार्जन किए हैं जनता के द्वारा, उसको मैं खुले मंच से इन लोगों को मैं बताऊंगा कि जनता का पैसा कैसे आप लोग लूटे हैं और विकास कैसे किया जाता है ग्राम सभा का। और ग्राम सभा में जो भी काम बाकी है वो मैं पूरा करूंगा। और इसके बाद से आप हमारे ग्राम सभा के पत्रकार साहब हैं, आप पूरे ग्राम सभा में सर्वे करा लीजिए। मैं बिना प्रधान रहते हुए जो काम किया हूँ, ये चाहे हमारे ग्राम सभा के जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे BDC हो, चाहे प्रधान हो, नहीं किए हैं, ये मैं आपसे दावा कर रहा हूँ। जैसे गांव में मान लीजिए आपको जनता आशीर्वाद देती है, तो गांव में आपसे सबसे पहले कौन सा वर्क करेंगे? मैं सबसे पहले जो भी अपने ग्राम सभा की सड़कें टूटी फूटी है उनको मैं ठीक ठाक कराऊंगा। उसके बाद से नाली, उसके बाद से जो भी वृद्धा विधवा पेंशन है उसको मैं कराने का काम करूंगा। अब अगले प्रत्याशी हमारे साथ बरगोनिया के ओम प्रकाश निषाद जी हमारे साथ हैं। इनसे भी जानते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य क्या है। ओम प्रकाश निषाद। सर, आपका चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य क्या है ग्राम प्रधान का? पहला तो है शिक्षा। इसमें हम चाह रहे हैं कि बरगोनिया में स्मार्ट स्कूल हो, इसमें कंप्यूटर हो, बैठने के लिए कुर्सी मेज हो और बच्चों को लाने के लिए बस की व्यवस्था किया जाए, ताकि 500 मीटर से अधिक की दूरी के बच्चे हैं वो आसानी से समय से विद्यालय पहुंच सके। और दूसरा मुद्दा यह है कि रोजगार, मनरेगा का जो है 100% वो जब मिले मजदूरों को, महिलाओं को उसमें प्रथम वरीयता होगी। और तीसरा होगा चकमार्ग, जो गांव में अभी घनी आबादियां हैं उसमें पहले हर घर तक खड़ंजे की व्यवस्था करना है और जल निकासी की व्यवस्था करना है। नारायण छितई बाजार से लेकर के नारायणपुर जो जल जमाव की स्थिति हो जाती है, खेत डूब जाते हैं, उसमें जल निकासी के लिए ड्रेन की व्यवस्था करना है। और उसमें जो सड़क है उसमें पुलिये की व्यवस्था करना है। और जो सरकारी योजनाएं हैं वो आम गरीब तक उसको पहुंचाने का मेन मुद्दा है। कहने का मतलब यही है कि मैं अगर बरगोनिया गांव का प्रधान बनता हूं तो बरगोनिया गांव में मैं विकास करूंगा। विकास निचले स्तर से शुरू करेंगे। प्रथम वरीयता के आधार पर जो भी योजनाएं आएंगी 100% उसको जनता तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आप बरगोनिया गांव के पूर्व प्रधान हैं और प्रधानी चुनाव नज़दीक आ गया है। आपका चुनाव लड़ने का इस बार मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा मेन उद्देश्य है कि इस गांव का विकास, मैं विकास चाहता हूं और विकास किया भी हूं। मैं 2000 में चुनाव लड़ा, चुनाव हारा। 2005 में चुनाव लड़ा। जितना मेरा उद्देश्य था, जैसे मैं यह चाहता था कि गांव के जो वृद्धा लोग हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, उनका पेंशन, जो आवास के पात्र हैं उनका आवास, जो मैं प्रधान हो जाऊंगा तो कराने का काम करूंगा। और जब मैं 2005 में प्रधान हुआ तो यह इतिहास है कि पहली बार, इसके पहले जो भी प्रधान हुए हों, मैं उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा होगा, लेकिन मैं जो है
कोई वृद्धा नहीं बचा, कोई विकलांग नहीं बचा, कोई विधवा नहीं बचा, और कोई जो भी आवास के पात्र लोग थे उनको मैं आवास भी देने का काम किया। इस बार चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य क्या है सर आपका? इस बार भी हमारा उद्देश्य है कि मैं इस गांव का विकास करूंगा। और एक काम मैंने और किया कि जितनी सड़कें थी सिर्फ नक्शे में दिखाई देता था, और गांव किसी जैसे अनमोलपुर है उस टोले से निकलने का कोई मार्ग नहीं था, लेकिन 2005 में जब मैं पहली बार प्रधान हुआ तो मैं जनता से वादा किया था कि मैं प्रधान होते ही इस सड़क को बनवाऊंगा, और मैं बनवाने का काम किया। उसके बाद जो है यह नागा प्रसाद के मशीन से लोरी के हरजन के दरवाजे होते जो ये दूसरे वाली सड़क में मिलती है, यह जो है लिंक सड़क है, उसको भी मैंने बनवाने का काम किया। और बहुत ऐसी सड़कें हैं गांव में कि जो विवादित पड़ी हुई थी, 50 साल से विवादित पड़ी हुई थी, उस सड़क को भी बनवाने का मैंने काम किया। अभी जो भी काम बचा हुआ है निश्चित रूप से ये मैं तय कर लिया हूँ कि जो भी काम बचा हुआ है उस काम को मैं निश्चित रूप से कराऊंगा। आप बरदुनिया गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं, आप विकास को लेकर बरदुनिया गांव को कहां तक पहुंचा है? विकास तो बहुत हुआ है और हो रहा है, और ये तो जनता बताएगी विकास। हम इस समय 15 में भी प्रधान, 15 से 20 तक इधर प्रधान रहे हैं, 2000 से 2005 तक रहे। हमने पूरे गांव में, हमारे गांव में पिछले 25 वर्ष पहले काम नहीं हुआ था, कुछ मतलब बड़ी स्थिति खराब थी। लेकिन आज आप देखिए कि हमारे गांव की काफ़ी सड़कें बन गई। इस समय 4 किलोमीटर पिच बन रहा है, अभी लगभग 2 किलोमीटर का मंडी समिति में प्रस्तावित करवाया गया है सड़क। हमने अपने ग्राम सभा की तरफ से इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, सारे संपर्क मार्गों को बनवाने का प्रयास किया है और बन भी रहा है। अभी हमारे वहाँ देखिए प्राइमरी विद्यालय पे बाउंड्री वाल का कार्यक्रम हुआ है, पंचायत भवन का कायाकल्प हुआ है, अभी विद्यालय का कायाकल्प हुआ है, जूनियर हाई स्कूल पे कायाकल्प हुआ है, अभी बाउंड्री वाल बनी हुई है, प्राइमरी पाठशाला को मैंने बनवाया, क्या नाम है ये आंगनबाड़ी केंद्र को मैंने बनवाया। अभी शमशान घाट पूरे जनपद में सबसे अच्छा शमशान घाट बनाया और सबसे अच्छा चल भी रहा है। यहाँ पे प्रतिदिन 2 से 3 गरीब परिवार की लाशें यहाँ जलाई जाती हैं। लोग आते हैं, कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे से आते हैं यहाँ पे। अभी पानी की टंकी का पूरे ग्राम सभा में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी की व्यवस्था हुआ है। हर जगह पानी पहुंचवाने का काम किया जा रहा है। इस बार भी आप प्रधानी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार भी आपको जनता सपोर्ट करेगी? देखिए, जनता सपोर्ट करी, जनता सब समझती है और जनता कर रही है, पूर्ण रूप से कर रही है। और यहाँ की जनता, अपने गांव के तो सारे लोग कर ही रहे हैं। बाहरी गांव में आप जाकर पता करिए, अगल बगल के गांव में पता करिए कि वहाँ के लोग हमारे लिए पूरे एड़ी से चोटी लगाए हुए हैं, पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और कुछ लोग हवा में उड़ रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये व्यवसाय नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रधान का पद व्यवसाय का पद नहीं होता है, ये जनता के लिए होता है, जनता की सेवा करना पड़ता है। आप जाके गांव में पता करिए, मैं रात को 12 बजे मैं सोया रहता हूं और 12 बजे गांव के किसी भी टोले से फोन आता है तो मैं बिना बॉडीगार्ड, बिना अंगरक्षक के मैं वहीं पहुंच जाता हूं। ये इस तरह थोड़ी होता है। ग्राम पंचायत व्यवसायीकरण थोड़ी है। हम लोगों ने कोई व्यवसायीकरण नहीं किया। हमने इतने शौचालय बनवाए, इतने आवास बनवाए। पहले कार्यकाल में मैंने 356 सदी का आवास बनवाया। इधर भी बना है आवास, शौचालय भी दिया गया, सारे लोगों को दिया गया। शौचालय पे उनको इनाम भी दिया गया अपने पास से उनके बनाने के लिए। कोई आप पता कर लिए किसी ग्राम सभा में अगर हमारा विरोधी भी मतदाता होगा तो भी ये नहीं कहेगा कि जैसे कभी घूस लेते हैं या दलाली करते हैं या थाना पुलिस का कोई मतलब है या किसी जनता के साथ। हमारे गाँव में 16-17 जाति के लोग हैं और कोई प्रधान एक होता है। और प्रधान ऐसा होना चाहिए कि सारे जाति, सारे वर्ग को मिला करके, सारे धर्मों को मिलाकर चले। यहाँ उन्माद से नहीं होता है। यहाँ पे कुछ लोग अफरा तफरी का माहौल बनाए हैं, उन्माद बचाए हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये मुर्गा खिलाकर, शराब पिला करके वोट पा जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता सब समझ रही है आखिर क्यों खिला रहे हैं वो। हम तो नहीं खिलाते हैं किसी को, ना हम शराब पिलाते हैं ना मुर्गा खिलाते हैं। गरीब की मदद करिए। हम जाते हैं, कोई मरा है उसके वहाँ हम जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। किसी गरीब की लड़की शादी की मदद करते हैं। कोई थाना पुलिस का मामला है, वहाँ अपने स्तर से मैं जा करके मदद करता हूँ। हॉस्पिटल जाकर उनकी दवा कराता हूँ। अब कुछ लोग तथाकथित लोग कुकुर मुत्ते की तरह से घूम करके दारू और गोश्त खिलाने से वोट मिलता है। चलो, अगर इस बार आप प्रधान बनते हैं तो गाँव में किस तरह का विकास होगा? देखिए, पंचायत चुनाव के पहले एजेंडा घोषित कर दिया जाता है। हमने जो एजेंडा बनाया था 2000 में,
2005 तक वही काम किया, 2015 से लेकर 2020 तक वही काम किया। और इस बार अगर हम जीतते हैं तो देखिए जितने भी काम बाकी हैं उसको सब पूरा करवा दिया जाए 5 साल में। जितने लोग आवास विहीन हैं या शौचालय उनको कुछ लोगों को नहीं मिला है या अन्य चीज़ें नहीं हैं उनको उसको उपलब्ध करवा दिया जाएगा किसी भी कीमत पे। का नाम? रामप्रीत यादव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरदुनिया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जय सिंह ने हाँ, बरदुनिया गांव में विकास किया कि नहीं? बहुत किए हैं। बताइए। इतना हुआ है, इतना शौचालय बनवा दिए, इतना सड़क बनवा दिए हैं कि कोई गांव में नहीं इतना सड़क बनी है, ना शौचालय मिला है। आपको शौचालय मिला है? हाँ, राशन कार्ड? राशन कार्ड भी मिला है। प्रधान जी पुनः प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव में जीत पाएंगे? जीत जाएंगे आपकी पारी, फिर जीत जाएंगे। या इतना काम कराएं कि कोई हटा नहीं पाएगा। आपका नाम? राम नरेश यादव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरदुनिया के। ग्राम प्रधान जी ने गांव में काम कराया है कि नहीं? बहुत काम कराए हैं। आपको शौचालय दिए हैं? हाँ, हमको दिए हैं। काल का था शौचालय। हाँ, शौचालय बन गया है? बन गया है। राशन कार्ड? राशन कार्ड भी है। प्रधान जी पुनः प्रधानी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार इनको जनता आशीर्वाद देगी? जीतेंगे। जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे। जी अपना नाम? प्रसिद्ध नारायण सिंह PM थे। सर आप बरदुनिया गांव से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं जी, आपका चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य क्या है सर? देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा गांव बहुत ही पिछड़ा है। ना नाली की सुविधा है, रोड की सुविधा है, ना शौचालय है, ना आवास है, ना वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन किसी की बनी। इन सारे बिंदुओं पर काम किया जाएगा। अगर हमारे गांव की सम्मानित जनता हमें मौका देती है तो हमारा प्रयास यही रहेगा हर मनुष्य तक, हर इंसान तक सरकार की दी योजनाओं का लाभ पहुँचे। जिनका पेंशन नहीं है उनका पेंशन बने, जिनका आवास नहीं है उनका आवास बने, जहाँ नाली नहीं है वहाँ नाली बने, जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड बने और शांति स्थापित हो। देखिए 20 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, पहले चुनाव होते रहे हैं, खासकर हम 20 वर्षों का जिक्र करेंगे। 20 वर्षों में हमारे गांव में विकास के नाम पर शून्य रहा। आज चुनाव आ गया है, कुछ कथाकथित प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, तो तमाम तरह की लुभावनी बातें जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता को ध्यान देना है कि हमें किसे चुनना है जो हमारा विकास कर चुके। चूँकि मैं वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ और मैं अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य के कार्यकाल के दौरान जहाँ तक हो सका इतनी बड़ी ग्राम सभा में मैं हर जन तक सुविधाओं का लाभ पहुँचाया हूँ और मुझसे लोग लाभ लिए हैं। और अगर जनता हमें प्रधान चुनती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 5 सालों में बरदुनिया का नाम प्रदेश स्तर पर स्थापित होगा।